Hello students, welcome to PK Physics Concepts. So we are studying about light. In the previous chapter, we have studied about the reflection of light and the introduction of light. So our next topic is spherical mirror. How will you define spherical mirrors? Spherical mirror are those mirror which are made from which are the part of a hollow sphere. For example, we have one sphere, we have one hollow sphere. अगर मैं उसमें से एक पार्ट कट करूं और उसको हम लोग क्या बनाए, एक मिरर बनाए, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वो मिरर किससे कट के बना है, एक इस होलो स्फीयर से मिलके बना है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर. सो अवर नेक्स्ट टर्म इज कि हम लोग मिरर को बनाएंगे कैसे. मिरर हम लोग कैसे बनाएंगे, जब हम लोग कटिंग करेंगे उसके एक पोर्शन की, तो उसके दो सरफेसेस होंगे, फर्स्ट सरफेस एंड सेकंड सरफेस. ये वाला हमारे पास क्या है, फर्स्ट सरफेस, और ये वाला क्या है हमारे पास, सेकंड सरफेस. तो फर्स्ट और सेकंड में से जो भी हमें जैसी भी रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक सरफेस को तो हम लोग क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, और दूसरी सरफेस को हम क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे. पेंट करने से क्या होगा कि ये ओपेक बन जाएगा. ओपेक बनने से क्या होगा कि जो लाइट हमारी यहाँ पर फॉल करेगी ये अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाएगी. रिफ्लेक्ट होने का मतलब यहाँ पे किसी भी कारण से ये दूसरे डायरेक्शन में, दूसरे मीडियम में हमारे पास, या दूसरी साइड हमारे पास ये ट्रांसफर नहीं हो पाएगी. तो इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, सेकंड सरफेस को पेंट कर देते हैं. अब जरूरी नहीं हमेशा हम इसी सरफेस को पेंट करें, हम लोग फर्स्ट सरफेस को भी पेंट कर सकते हैं. तो सेकंड सरफेस को हम क्या करेंगे, पॉलिश. वो हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि हमें कौन सी सरफेस को पेंट करना है और कौन सी को पॉलिश करना है. तो हमारे पास स्फेरिकल मिरर क्या हो गए, वो मिरर जो किसके पार्ट है, किससे हमारे पास निकले हैं, एक होलो स्फीयर से हमने काट करके निकाले हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मिरर. अब स्फेरिकल मिरर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स. कनकेव एंड कन्वेक्स. कनकेव एंड इधर मैं लिख रही हूँ कन्वेक्स. तो कनकेव और कन्वेक्स में क्या होता है, हमारे पास कनकेव मिरर हमारे पास क्या होंगे, दोनों स्फेरिकल मिरर के ही टाइप है, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ स्फेरिकल मिरर है तो इसीलिए सिर्फ हम लोग मिरर ही बोल देते हैं इसको. तो कनकेव मिरर हमसे किससे मिलके बने, हमारे पास किससे निकल के बने, किससे आए हैं, हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर का ही एक पार्ट है, स्फीयर से ही मिलकर से ही हमें मिले हैं. तो हमारे पास कनकेव में क्या होगा, कनकेव में हमारे पास केव का मतलब क्या होता है, गुफा. तो यानी कि ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, गुफा की तरह हो, अंदर की तरफ. तो ऐसे सरफेस को हम, ऐसे मिरर को हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर. इसका जो हमारे पास, अब कोई भी मिरर होता है, हम लोग कनकेव या कन्वेक्स से पहले मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास कोई भी मिरर होता है तो उसके दो सरफेसेस होते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगी, जो हमारे पास क्या होगी, पॉलिश्ड, और नॉन रिफ्लेक्टिंग क्या होगी, पेंटेड. तो अगर हमारे पास एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो वो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास क्या होगी, पॉलिश्ड होगी. पॉलिश का मतलब क्या है कि हम उसको रेगुलर बना रहे हैं, उसको और ज्यादा, ताकि हमारे पास मैक्सिमम लाइट हमारे पास क्या हो सके, रिफ्लेक्ट हो सके. और नॉन रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या होती है, हमारे पास पेंटेड होती है, उसको हम पेंट करते हैं. तो हमारे पास हम बात कर रहे थे कन्वेक्स और कनकेव मिरर की. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कनकेव मिरर. कनकेव मिरर क्या होते हैं, वो मिरर जिनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो क्या होगा हमारे पास, इनवर्ड. जो हमारा उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा, हम लोग सिर्फ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में ही बताएंगे. जो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा ये क्या होगा हमारे पास, कर्व्ड इनवर्ड्स. आप बुक्स में पढ़ सकते हो, ये देखिए ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या होता है, अंदर की तरफ कर्व होता है, अंदर की तरफ घुमावदार होता है. तो उसे हम क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर. और हमारे पास कन्वेक्स मिरर कौन से होते हैं, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा हमारे पास, आउटवर्ड कर्व्ड होगा, यानी कि बाहर की तरफ उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या होगा हमारे पास, बाहर की तरफ निकला हुआ होगा. अगर हमारे पास ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है तो दूसरा सरफेस हमारे पास क्या है,
नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है हमारे पास, पेंटेड। अब पेंट को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे लाइंस आपकी बुक्स में भी आपको शो करी होगी, ये लाइंस की जगह इसने यहाँ पे ग्रे पोर्शन से आपको शो कर रखा है। और इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर मेरे पास ये है तो हमारे पास नॉन रिफ्लेक्टिंग कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो जो ये लाइनिंग हम लोग लगा रहे हैं ये किसको शो कर रहा है हमारे पास, पेंट को। तो अगर हमारा जो पॉलिश सरफेस है अगर वो बाहर की तरफ है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा आउटवर्ड्स है, तो हमारे पास क्या होगा, वो कन्वेक्स मिरर। अगर हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड है तो हमारे पास क्या होगा, वो कनकेव मिरर। नाउ वी हैव सम स्पेशल टर्म्स टू स्टडी अबाउट द concave and convex mirrors. So first terminology we have is center of curvature. Center of curvature हम किससे लिखते हैं, C से। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है, C, कैपिटल C से हम इसको शो करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि जो हमारे पास स्फीयर है जिससे हमने उस मिरर को बनाया है, उस स्फीयर का सेंटर, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ स्फीयर। नेक्स्ट हमारे पास है, मान लीजिए मैं इसके एक ये पार्ट को कट कर लूं, मान लीजिए मैं इसके इस पार्ट को मैं कट कर लेती हूँ, तो हमारे पास क्या हुआ, ये एक पार्ट हमारे पास किसका पार्ट है, ये जो पार्ट है हमने किससे कट किया है, इसी स्फीयर से कट किया है। तो अगर मैं इसको इमेजिनरी मान लो, मैं यहाँ पर इसको रख लेती हूँ, अब मैं इसको इमेजिनरी मान लो, मैं इसको कंप्लीट करके देखूँ तो इसका सी भी तो यहीं कहीं लाई करेगा जहाँ पे इसका, मान लो इसका जो ये सी और इसके इस सरफेस के बीच की दूरी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की, तो अभी भी तो ये हमारे पास क्या रहेगी, 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है हमारे पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट। सेंटर ऑफ स्फीयर is the center of curvature, C is the center of curvature, C is the center of hollow sphere of which the spherical mirror is part। जिससे स्फीयर से हमने काटा है उस स्फेरिकल मिरर को, उसका सेंटर, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कैपिटल सी। सो नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हम किससे लिखते हैं, कैपिटल आर से। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लिखते हैं कैपिटल आर से। उससे पहले हमारे पास है पोल, कैपिटल पी। पोल क्या होता है हमारे पास, जो हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो हमारा मिरर है, मान लो मैंने पार्ट उसका कट किया है किसी से इसका, तो इस पार्ट का जो सेंटर है मेरे पास, मान लीजिए मैंने क्या किया है यहाँ पर, एक ये इस स्फीयर का ये वाला पार्ट मैंने कट किया है, इसको मैं कट करके यहाँ दिखा रही हूँ। तो अब इसका जो हमारे पास सेंटर होगा, इस पार्ट का जो सेंटर होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोल। मान लो मैंने ये पार्ट कट किया है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोल, पी। सो पी इज द पोल, इज द सेंटर ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ मिरर। इस मिरर का जो सेंटर है इसको हम क्या बोलेंगे, पी। मान लीजिए मैं इसको आउटर सरफेस को पॉलिश कर, इसको सॉरी पेंट कर दूं, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये अंदर वाला जो ये हमारे पास मिरर बन गया, ये अंदर वाला क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और बाहर वाला क्या होगा, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब जो ये मिरर बना है इसका जो सेंटर है हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल पी, पोल। नेक्स्ट अपने पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है हमारे पास रेडियस ऑफ द, it is the radius of sphere of which the mirror is part। वो स्फीयर जिससे हमने मिरर को बनाया है उसका रेडियस क्या है। मान लो ये मेरे पास स्फीयर है, इससे हम लोग क्या बना रहे हैं, एक
मिरर बना रहे हैं, तो इसका जो हमारे पास रेडियस रहेगा, मान लो ये वाला है, ये वाला है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, कैपिटल आर से। इसको और एक तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड C। P एंड C के बीच की जो हमारे पास दूरी होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल R। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल R। नेक्स्ट है हमारे पास अपर्चर। नेक्स्ट अपने पास क्या है, अपर्चर। अपर्चर हमारे पास क्या होता है, जो हमारा मिरर हमने बनाया है उसका डायामीटर। अपर्चर इज द डायामीटर ऑफ द मिरर। मान लीजिए हमने ये मिरर बनाया है, तो इसका जो डायामीटर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, अपर्चर। मान लीजिए ये मेरा मिरर बन गया। ओके, अब मैं पेन पहले चेंज कर देती हूँ ताकि हमें साफ साफ दिखाई दे। अपर्चर क्या होगा हमारे पास, जो ये हमारे पास मिरर है इसका जो डायामीटर होगा इसे हम क्या बोलते हैं, अपर्चर। मान लो मैं इसको नाम दूं एम एम डैश, तो एम एम डैश हमारा किस तरह काम करेगा, अपर्चर की तरह काम करेगा, यानी कि अपर्चर है। इसका कोई डिनोट नहीं करते हम किसी भी सिंबल से, जैसे हम लोगों ने कर्वेचर को किससे किया था, सी से, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से और पोल को पी से। तो अपर्चर को हम किसी सिंबल से हम लोग डिनोट नहीं करते हैं। नेक्स्ट अपने पास है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है हमारे पास, एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है जो P और C से पास होती है। इट इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन which passes from center of curvature C and P, and it is produced on both sides of mirror। मान लो मैं यहाँ पे ये मिरर बनाती हूँ एक, इसका हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं लाई करता है, और ये मेरे पास क्या है, पोल। तो अब एक इमेजिनरी लाइन मैं ड्रॉ करती हूँ, एक स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन जो हमारे पास P और C में से पास कर रही होगी, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ यहाँ तक इसको रखें, हम पोल से आगे भी ले जा सकते हैं इसको और पीछे भी ले जा सकते हैं, और इसके ऊपर हम लोग कोई भी एरो हम नहीं लगाते हैं, तो हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। तो अभी तक हमने देखा सी क्या था हमारे पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जिस स्फीयर से हमने उस मिरर को बनाया है उसे हम क्या बोलते हैं, उसके सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसको हम लिखते हैं कैपिटल C से। पोल क्या था हमारे पास, इट इज द सेंटर ऑफ द मिरर, पोल P। और नेक्स्ट अपने पास है रेडियस। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था अपने पास, जिस स्फीयर का हमने मिरर को कट किया है उस स्फीयर का रेडियस, या फिर इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन P एंड C। नेक्स्ट अपने पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास टर्मिनोलॉजी है वो हमारे पास है फोकस एंड फोकल लेंथ। आपके पास सिंपली डेफिनेशन आ सकती हैं इन टर्म्स की। तो नेक्स्ट अपने पास है फोकस। फोकस क्या होता है हमारे पास, मान लीजिए हमारा कोई भी मिरर है, चाहे कनकेव ले लो चाहे कन्वेक्स ले लो, आपकी बुक्स में देखिए यहाँ पे शो कर रखे हैं कनकेव एंड कन्वेक्स का। तो इसमें अगर मेरे पास हम लोग पैरेलल रेस को फॉल करवाएं, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम रेस को फॉल करवाएं, तो क्या देखा गया कि सभी की सभी एक पॉइंट से पास करेंगी, जिस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, फोकस। मान लो मैं यहाँ पे एक मिरर लेती हूँ,
ये इसका पोल है P, और इसमें से ये एक लाइन पास कर रही है और इसका सेंटर है ये C। तो हमने क्या देखा कि जो हमारे पास ये लाइट पास कर रही है, हमने क्या किया, अब इसके ऊपर एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट फॉल करवाई। अब ये लाइट फॉल करवाई हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये अब यहाँ से इस मिरर के ऊपर, पॉलिश्ड मिरर है हमारा, रिफ्लेक्ट होके कहाँ पास करेगी, कहीं ना कहीं से वो पास करेगी। मान लो वो इस पॉइंट से पास की, ठीक है, अभी इसको कोई नाम नहीं देंगे। फिर हमने क्या किया, एक और हमने पैरेलल रे इसके ऊपर फॉल करवाई, पैरेलल रे इसके ऊपर फॉल करवाई, तो ये भी क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होकर किसी पॉइंट से पास करेगी। तब ये देखा गया कि ये भी क्या की, इसी पॉइंट से पास की। नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ कि एक और हमने लाइट को पैरेलल फॉल करवाया, तो वो भी क्या कही, हमारे पास इसी पाथ से रिफ्लेक्ट होके गई है। एक और हमने यहाँ पे लाइट को फॉल करवाया पैरेलल, तो वो भी क्या की, एक ही पॉइंट से पास की। तो इस पॉइंट को, जिसमें से हमारे पास आफ्टर रिफ्लेक्शन सारी लाइट्स हमारी, सारी रे हमारी पास हो रही हैं, इसको हम, इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं इसको हम, फोकस। फोकस का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग सिंपली अपनी टर्म्स में देखें, फोकस का मतलब, फोकस का मतलब क्या होता है कि किसी चीज पे कितना हमारा अटेंशन है। तो इस सभी लाइट ने क्या किया, सभी रे ने क्या किया, रिफ्लेक्ट होने के बाद इसी पॉइंट को अपना फोकस दिया, इसी पॉइंट को अपना अटेंशन दिया, इसी में से वो पास हुई, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। और हम इसे लिखते हैं हम कैपिटल एफ से। नेक्स्ट अपने पास आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, इसको हम लिखते हैं स्मॉल एफ से। अब फोकल लेंथ क्या होती है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड F। डिस्टेंस बिटवीन P एंड F, यानी कि फोकस और पोल के बीच की जो दूरी है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, यानी कि स्मॉल f। क्लियर। सो हमारे पास क्या है, हमारे पास फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हमारे पास, हमने क्या देखा कि फोकल लेंथ क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी, या पी एंड एफ। आपके पास मोस्टली जो डेफिनेशन होगी उसमें फ्रॉम पी टू एफ लिखा होगा। पी क्यों हम लोग लिखते हैं पहले, पी टू एफ या एफ टू पी भी ठीक है, हमारे पास डिस्टेंस तो हमेशा सेम ही रहेगा। पी टू एफ हम लोग क्यों लिखते हैं हम लोग, या पी टू सी हम लोग क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो हम जितने भी हम मेजरमेंट करते हैं वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, पोल से। यहाँ पर इसमें मिरर में, तो अगर मैं दोबारा से इसको आपको बताऊं, तो ये मिरर है मेरे पास, मिरर का हम लोग जो सेंटर लेंगे उसको हम बोलेंगे पोल। अगर इस मिरर जिसका पार्ट था रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर उसका सेंटर देखें उस स्फीयर का, तो उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब पी और सी के बीच की जो दूरी है उसको हम बोलते हैं आर। और जो हमारे पास जितनी भी हमारे पास लाइट हमने पैरेलल फॉल करवाई प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, इट इज द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन विच पासिस फ्रॉम पी एंड सी। तो जितनी भी हम लोगों ने लाइट फॉल करवाई पैरेलल, वो क्या की, हमारे पास एक पॉइंट से पास की, वो क्या की, रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से ही पास की, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस, कैपिटल एफ। अब हम लोगों ने क्या देखा कि जो कैपिटल एफ था वो पी और सी के बिल्कुल मिड में लाई कर रहा था। जो हमारा कैपिटल एफ था यानी कि फोकस था, वो हमारा कहाँ लाई कर रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में। अब अपने को पता है कि पी और एफ, सॉरी, पी और सी की दूरी को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, और पी और एफ की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। तो अगर ये टोटल मान लीजिए एस, मान लो अपने पास आर जो है वो 16 सेंटीमीटर है, अगर ये इसके बिल्कुल लाई मिड में लाई कर रही है, तो एफ कितना होगा हमारा 8 सेंटीमीटर। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ इससे, आर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एफ, यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमारे पास क्या होगा, फोकल लेंथ का डबल। अगर हमें किसी न्यूमेरिकल में ये दे रखा है हमारे पास द डिस्टेंस बिटवीन, मान लीजिए एक न्यूमेरिकल आप करके देखिए,
फॉर्मूला हमने क्या बोला है, R इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ F। तो क्वेश्चन अपने को दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन P एंड F इज 8 सेंटीमीटर या 18 सेंटीमीटर लिख लीजिए। व्हाट वुड बी R रेडियस ऑफ कर्वेचर। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को हम लिखते हैं स्मॉल f से। तो स्मॉल f अपने को दे रखा है 18 सेंटीमीटर और r अपने को फाइंड आउट करना है। अब अपने को पता है इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, r इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ स्मॉल f। तो r इज इक्वल्स टू 2 इंटू 18 यानी कि 36 सेंटीमीटर। तो r अपना कितना आ गया, 36 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया होता हमारे पास कि डिस्टेंस बिटवीन P एंड C इज 8 सेंटीमीटर, what would be the distance between P and F। मान लो P और C के बीच की दूरी, यहाँ पर आप अपने मन में डायग्राम बनाओ P C, और यहाँ इसके मिड में लाई करता है कैपिटल F। P और C के बीच की दूरी को अपन बोलते हैं कैपिटल R, और F और P के बीच की दूरी को बोलते हैं हम लोग स्मॉल f। तो P और C के बीच की दूरी यानी कि R अपने को दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और P और F के बीच की दूरी यानी कि F अपने को निकालना है, और हमें पता है कि R इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2F। तो F कितना आया अपने पास, R/2, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे। इसके बाद हमारे पास आएंगे कुछ साइन कन्वेंशंस और रे डायग्राम्स, रूल्स which we will use to make the ray diagrams, and उसके बाद आएगा अपने पास रे डायग्राम्स, एंड देन उसके बाद आएंगे अपने पास यूजेस ऑफ द मिरर्स। सो कीप स्टडिंग, एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।